बीच बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दे। टीएमसी के एक और नेता का इस्तीफा, कबीर उल इस्लाम ने दिया है इस्तीफा। टीएमसी अल्पसंख्यक सेल से जुड़े हुए थे कबीर। अब तक 6 टीएमसी नेताओं का इस्तीफा हो चुका है। ये तमाम जो चेहरे हैं वो बड़े चेहरे हैं। ममता बनर्जी के सिपहसालार की भूमिका निभाते थे और 2 दिवसीय अमित शाह के दौरे से ऐन पहले ये देखिए जो खलबली मची हुई है टीएमसी खेमे में, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटका। अब जो आप चेहरा देख रहे हैं दरअसल वो कबीर है और अल्पसंख्यक सेल के महासचिव थे। अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आनन फानन में ममता बनर्जी भी लगातार इस बात की कोशिश में है कि अब उनके कुनबे में दरार नहीं पड़े, अब पार्टी में एकजुटता बनी रहे। आज तमाम चेहरों को उन्होंने बैठक के लिए बुलाया है, बैठकर वो बातचीत कर रही हैं, लेकिन जो एक के बाद एक झटके ममता बनर्जी को मिल रहा है वो रुकने का नाम लेने वाला नहीं है। क्या टीएमसी इस तरीके से टूट जाने वाली है चुनाव से पहले? क्योंकि जब चेहरे ही नहीं बचेंगे, सिर्फ दीदी बचेंगी, तो कैसे चुनावी मैदान में वो बीजेपी को टक्कर दे सकती है? अब ये जो ग्राफिक्स के जरिए हम बड़े चेहरों का नाम बता रहे हैं उसमें शुभेंदु अधिकारी, जो कि राइट हैंड आप कह सकते हैं, एक वक्त में बड़ी भूमिका रही है, अभिजीत आचार्य, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर लगातार ममता बनर्जी के कई ऐसे बड़े नेता, चाहे राइट हैंड कह लीजिए, लेफ्ट हैंड कह लीजिए, कई ऐसे बड़े नेता जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। और राजनीति बंगाल की क्या हो रही है 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी बौखला गई है, इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाई है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीएमसी में इस्तीफे की झड़ी लग चुकी है। अब से कुछ ही देर पहले शीलभद्र दत्त ने भी इस्तीफा दिया था और ये वही शीलभद्र दत्त है जो लगातार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते रहे थे और अब उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अभिजीत आचार्य ने भी कल इस्तीफा दिया था और अब एक नया इस्तीफा कबीर उल इस्लाम की तरफ से दिया गया। और हर कोई यही आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो ठीक से कामकाज नहीं कर पा रही है, बंगाल के अंदर बिल्कुल भी कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है, और इसी को लेकर इस्तीफा जो है दिया गया। कल के लिए ये कहा जा रहा है कि जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे तो कुछ और ऐसे टीएमसी के बड़े चेहरे हो सकते हैं जो कि अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। और आपको याद होगा इससे पहले तनातनी और तल्खियों का जो दौर चला टीएमसी और बीजेपी के बीच, वो ऐसा था कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि चुनाव प्रभारी और सालों साल से वो लगातार बंगाल में सक्रिय है, एक ही मकसद है कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को हर हाल में जीत दिलानी है। परफॉर्मेंस की हम बात करें तो आपको याद होगा बीते लोकसभा चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस रहा था और अब एक ही टारगेट, एक ही मकसद, एक ही निशाना कि टीएमसी को नुकसान पहुंचाना है, टीएमसी को वहां से सत्ता से बेदखल करना है, दीदी को बेदखल करना है। और उसके लिए सबसे बड़ी कवायद क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि जो इर्द गिर्द उनके चेहरे हैं, यानी जिन चेहरों के बदौलत दमखम के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं, सबसे पहले उन चेहरों को नुकसान पहुंचाया जाए।